योगी की जिस तरह से हवा चल रही है, एक सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी बचा पाएगी। ये सवाल और सवाल से शुरू होता है समाजवादी पार्टी का संघर्ष। आखिर मैनपुरी में किस तरीके से लड़ाई होगी, वो कौन से नाम हैं जिन पे विचार होगा। वैसे तो कहने को तेज प्रताप यादव उनका नाम है, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव उनका नाम है, धर्मेंद्र यादव उनका नाम है। ये ऐसे नाम हैं जिन पे मैनपुरी को लेकर के, प्रत्याशी होने के नाम को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। और इन चर्चाओं के बीच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमको समाजवादी पार्टी के बाहर ही मिल गए। यहाँ पर हालांकि उतनी संख्या नहीं है जो आमतौर पे भीड़ हुआ करती थी। क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम राकेश सिंह यादव है, जौन सभा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गाजीपुर जिला से हूँ। और हम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, जो कि आज की डेट में बेरोजगारी, महंगाई और बिल्कुल ठीक बात है, पर मैनपुरी में क्या मैनपुरी होगा? में जो हम लोग मैनपुरी में जो संघर्ष है, जो नेताजी ने संघर्ष किया है, और वहाँ की जनता इस बार समाजवादी पार्टी को वोट दे करके अधिक से अधिक समाजवादी पार्टी के खाते में मैनपुरी की सीट ये तो जाएगी। रटा रटाया लग रहा है, इसमें कोई दम नहीं लग रहा है। आजमगढ़ बचा नहीं पाए, रामपुर बचा नहीं पाए, और उसके बाद बात कर रहे हैं, देखिए जमीनी बात हो कि आखिर वो कौन से नाम है जो लड़ सकते हैं, पहले तो ये बताओ। वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जिसको समाजवादी पार्टी के टिकट देंगे, उनके उनके खाते में वो सीट जाएगी। अरे तो नाम बताइए ना, ऐसे कौन से नाम हो सकते हैं जो वहाँ। अब नाम आ रहा है तेज प्रताप भैया का भी, और अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जब समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारी घोषणा करेंगे तब वहाँ के समाजवादी पार्टी की सीट निकलेगी। यहाँ की जो कि योगी बाबा की सरकार है, जो कि लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जैसे कि अभी देखे हैं उपचुनाव जो हुआ है, काफ़ी हदें पार कर चुके समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर। राकेश जी, नहीं राकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि काफ़ी हदें पार कर चुके, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो चुनाव जीतते जाएंगे तो उनके ऊपर आप कहते जाएंगे हदें पार हो गई हैं। आप अपने ऊपर, इधर शिवपाल जी अलग से चुनाव लड़ते हैं, आपके लिए अलग से मुश्किलें हैं, तो वो कौन सा नाम है? अगर आप यहाँ पार्टी के योजन सभा के हैं तो कुछ समझ भी रखते होंगे कौन से नाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आपने जो कहा कि आजमगढ़ और रामपुर हम लोग नहीं बचा पाए, इसका सबसे बड़ा कारण है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जहां सपा को हराना होता है वहां कैंडिडेट खड़ा कर देती है, और किसी कारण जो है, जैसे आजमगढ़ में उन्होंने मुस्लिम चेहरा खड़ा किया, वोटों का ध्रुवीकरण, इसलिए समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। और गोला विधानसभा में अगर बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी खड़ा करती तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके ना खड़े होने की वजह से आप लोग हार जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, ये सब सर्वे होता है, आरएसएस के लोग करते हैं, जिस तरह से बीएसपी बहुत मजबूत है, और अगर वो खड़ा करे तो आपकी तरफ बात बन सकती है, और नहीं खड़ा करेगी तो आप लोग हार जाएंगे। ये बात आपकी सही है, लेकिन पूरी सही नहीं है। जैसे ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ, जैसे समीकरण होता है चुनाव का, आजमगढ़ में जो है मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने के कारण वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। अगर गोला उपचुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट कोई भी खड़ा करते तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती। इसीलिए पहले समीकरण बनाते हैं, उसी हिसाब से जो बीजेपी के इशारे पर बहुजन समाज पार्टी काम करती है। मेरे कहने का मतलब ये है। आप अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। 92,000 से ऊपर समाजवादी पार्टी को वोट मिला है, वोट परसेंटेज जिस तरीके से पूरा हुआ है, हम क्यों नहीं कह सकते हैं? भाजपा जीती है, लेकिन दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी नहीं, मायने क्या रखता है जीत और हार? हाँ, ये देखिए, जीत एक वोट से हो, हार एक वोट से हो, जीत जीत होता है, हार हार होता है। ये तो यही तो बहन जी ने फिर कहा ना कि अब आपको अगला बहाना भी ढूंढ लेना चाहिए कि आगे जो चुनाव हारेंगे तो उसके लिए बहाना क्या होगा। मेरे कहने का मतलब यह है, आपने तो बता दिया कि बीएसपी बहुत मजबूत है। नहीं मजबूत हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर माननीय मायावती जी काम करती हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि अच्छा, बीएसपी तो बहुत महत्वपूर्ण है। बीएसपी जो है, जो भाजपा की बी पार्टी है, और भाजपा नहीं, बी और सी तो छोड़िए, हमें तो वो नामों पे बात करनी है जो मैनपुरी के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं।
मैनपुर के वही सबसे ज़्यादा तेज प्रताप भैया को हम भी लोग और जो भी है तेज प्रताप भैया का सब नाम आ रहा है, मगर हम जो भी कौन ऐसा नाम हो सकता है जो जीत सकता है? समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद आदरणीय तेज प्रताप सिंह यादव जी मैनपुरी से प्रत्याशी होने जा रहे हैं। इसके अलावा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिस पर निर्देश होगा, हम समाजवादी पार्टी लोग मिल करके मैनपुरी से उनको लोकसभा भेजने का काम करेंगे। और बीएसपी से भी आप अनुरोध करेंगे कि कैंडिडेट दें मैनपुरी? अब ये हमारे कहने का तो मतलब है नहीं, जिस दल का मामला है उस दल में जैसा भी होगा वो लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे क्या करेंगे, उनकी राजनीति उनके मन की बात थोड़ी ना। पर आपके मन की तो बात यही है ना कि अगर नहीं लड़ाएंगे तो आप हार जाएंगे। मैनपुरी की बात ये है, हम लोग मैनपुरी में रहे हैं, आए हैं, हमेशा जाते हैं। मैनपुरी का जो समीकरण है वो बीजेपी की सोच से परे है। किसी को कहीं से भी लड़ाएंगे, मोदी जी खुद आके लड़ जाएंगे तो वहाँ समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। ये चैलेंज है, आप देख लीजिएगा बीजेपी में। इसमें कोई बहाना नहीं है ना, कहीं शासन प्रशासन आपको दिक्कत कर रहा हो, कोई कुछ भी कर लें, वहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ रहते हैं, जानते हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, वहाँ कोई मतलब नहीं है। हाँ ये सही है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ सकता है कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कैसा आत्मविश्वास है कि कोई कुछ भी कर ले जीतेंगे, और हाँ ये रिजल्ट जब तक ना आ जाए तब तक। तो ये जैसे जमीनी कार्यकर्ता नहीं है आप लोग? ऐसा नहीं है, आप वहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं। अभी हम लोगों ने देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा स्टार्ट किया है 48 विधानसभा में। इसी वजह से कहीं भैया जी आप लोगों से नाराज तो नहीं रहते हैं कि आप पार्टी कार्यालय में ज़्यादा दिखते हैं, जगह जमीन का कुछ पता नहीं होता? ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, आप किसके कहने पे कह रहे हैं आप जानिए, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ और ज़मीन स्तर पर काम कर रहे हैं, संघर्ष में मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बात जो ये है कि समाजवादी पार्टी का ये अभी संगठन भी नहीं बन पाया है, कुछ इसका भी बड़ा कारण है। जिस दिन संगठन हम लोगों का पूरा जैसे 50 क्यों नहीं बन पाया? अब जैसे आदरणीय नेताजी हम लोग के नहीं रहे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें व्यस्त रहे, तमाम कार्यक्रम थे, तो अब बहुत जल्द संगठन बन जाएगा। विंग के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, 75 जिला के जिला अध्यक्ष हो जाएंगे। और जो काम दिए गए नेताओं को वो तो अपना काम प्रभारी के तौर पे या संगठन के तौर पे करते रहे ना। देखिए चुनाव में दो ही चीज़ होता है, जीत और हार। ऐसा नहीं है, अब बीजेपी 16-18 साल सत्ता से बाहर रही तो भी काम करती थी, क्यों बाहर रही है वही जानते हैं। तो काम सब करते हैं, बस समय होता है कौन जीता है कौन हारा है। ये है कि आपकी बात सही है, हम लोग चुनाव में काम करेंगे और कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं जो कमियां हैं उसको दूर करके समाजवादी पार्टी के पुनः जीत। मैनपुरी की सीट की हम बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे तब जब आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी हार गई हो, रामपुर की सीट हार गई हो, जो गढ़ कहे जाते हैं हार गए हों। इस बार मैनपुरी बचा पाएंगे? योगी की तो जो लहर है उसमें आप टिक पाएंगे? कोई लहर नहीं है। योगी जी पूरी तरह से शासन प्रशासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप अभी यहाँ देखिए, गोला उपचुनाव लखीमपुर खीरी में हुआ है, जिस तरह से शासन प्रशासन ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अत्याचार किया है वो किसी छुपा थोड़ी है, आप भी जानते हैं। कार्यकर्ताओं को वोट डाले नहीं जाने दिया गया हमारे सेक्टर पर। जब आप जीतते हैं तब तो ये बहाना नहीं लगता है, हार जाते हैं तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो जनता का फैसला है। लेकिन लोकतंत्र में का पर्व जो है। मैनपुरी के लिए कौन से नाम चल रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि वो कौन से नाम है जो मजबूत दावेदारी दे सकते हैं? मैनपुरी में देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे किसको वहाँ चुनाव लड़ना है, लेकिन समाजवादी पार्टी की साइकिल वहाँ दौड़ेगी। और इस शिवपाल जी ने क्या कहा है कि अगर वो समाजवादी पार्टी कोई निर्णय लेगा तो हम उसका इंतजार करें? वो हमारे बड़े नेताओं का वो है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके बारे में कुछ कह पाएंगे, इसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे। हाँ, लेकिन कार्यकर्ता होने के नाते ज़मीन पे तो आप ही लोग मेहनत करते हैं ना। उस कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि क्या शिवपाल जी को प्रत्याशी बना दिया जाए तो सीट पक्की निकल जाएगी, वरना भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो सकता है, कहीं त्रिकोणीय ना हो जाए? देखिए, ये निर्णय माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार से कोई भी वहाँ चुनाव लड़ेगा, समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ेगी, किसी को भी चुनाव चिन्ह साइकिल मिलेगा। नेताजी जरा आंकड़ा बताइए, ऐसा क्यों कि वो जीतेगा ही जीतेगा? नेताजी की बात और थी, नेताजी के न रहने के बाद हो सकता है कुछ और बात हो। देखिए, वहाँ के आंकड़े बताइए, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी वहाँ पूरी तरह से मजबूत है। नेताजी ने मैनपुरी के लिए हो, चाहे इटावा के लिए हो, चाहे एटा के लिए हो, नेताजी ने वहाँ पूरी राजनीति की, वहाँ के लोगों को काम किया।
नीचे दबे। जातीय समीकरण वहाँ पे क्या है? नहीं, जातीय समीकरण भी है, लेकिन वहाँ पे नेताजी ने विकास के कार्य बहुत किए हैं, काम बहुत किए हैं, इसलिए वहाँ की जनता और नेताजी अपना दूसरा घर मानते थे मैनपुरी को। इसलिए नेताजी के ना रहने पे भी वहाँ के लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी जैसा निर्णय वोट आए। बैंक की बात करें तो यादव और मुस्लिम वोट बैंक वहाँ कितना है? वहाँ सभी जाति धर्म के लोग, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जिस जाति धर्म के लोग हों, सभी लोग समाजवादी पार्टी और माननीय नेताजी पे आस्था रखते हैं और नेताजी के नाम पे, पार्टी के नाम पे वहाँ पे समाजवादी पार्टी मैनपुरी में जीती। वो कौन सी विधानसभा है जिसे मतलब आप लोग मानते हैं कि मजबूत है? उस लोकसभा में कितनी विधानसभाएं हैं और कौन कौन सी आपके? देखिए, वहाँ मैं बताया कि पूरा जिला ही हमारा मजबूत है। वहाँ पे मैनपुरी पूरा जिला मजबूत है, कोई विधानसभा एक नहीं, सभी विधानसभाओं में हमारी पार्टी मजबूत है। और आने वाले जो उपचुनाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी मजबूती से बहुत काफ़ी अंतर से जीतेगी चुनाव लोकसभा का। परिणाम के बाद मतलब कोई गिला शिकवा तो नहीं होगा? नहीं, उस पर क्या गिला शिकवा है, हम जानते हैं वहाँ हमारी मेहनत है, वहाँ काम है। नेताजी ने जो काम किए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम किया है, उस काम के दम पे जनता चाहती है नेताजी का प्यार स्नेह। वहाँ नेताजी ने सेवा की, लोगों की मदद की, इसलिए लोग हम। कितने सालों से लगातार समाजवादी पार्टी वहाँ जीत रही है? कुछ कई बार इसके पहले नेताजी रहे, नेताजी के बाद माननीय सांसद बदायूं धर्मेंद्र यादव जी रहे, तेज प्रताप यादव जी रहे, फिर जो है नेताजी रहे। कई चुनाव जो है वहाँ समाजवादी पार्टी जीती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, अलग अलग बातें हैं। कोई कहता है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, और कोई कहता है कि कोई भी प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उसको अगर लड़ाएंगे तो वो जीत जाएगा। लेकिन अगर हम मैनपुरी को देखें, ख़ास तौर पर आजमगढ़ का किला जिस तरह से समाजवादी पार्टी का ध्वस्त किया भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह से रामपुर का किला ध्वस्त किया, एक सवाल तो ज़रूर हो रहा है कि क्या मैनपुरी के किले को ध्वस्त करने में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल आएगी या फिर ये बाकी दो जगहों की तरह ये भी ध्वस्त हो जाएगा। ये सवाल ऐसा है जो आने वाले समय में ये देखना पड़ेगा कि प्रत्याशी बन के कौन आता है और उसका जो भारतीय जनता पार्टी उसकी क्या रणनीति निकालती है और मैनपुरी के लिए ख़ास तौर पर किस तरह के समीकरण के साथ चुनाव होता है। लेकिन मैनपुरी इस वक्त एक ऐसा लोकसभा का उपचुनाव हो गया है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।